बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम हकीम मोहम्मद इफ़ज़ाल को आप देख रहे हैं अब्दुल्ला दवाखाना यूट्यूब चैनल। आज मैं जिस टॉपिक पे बात करने जा रहा हूँ वो है नमर्दी के हवाले से। और ये जो मैं वीडियो आज बनाने जा रहा हूँ ये बहुत से दोस्तों की फरमाइश है। बहुत से दोस्तों ने मुझे कॉल करके पूछा है कि हकीम साहब कोई ऐसा नमर्दी के हवाले से कुदरती चीज़ें बताएँ जिसको खाने से ज़ोफ़े-बा नमर्दी हमेशा के लिए ख़त्म हो जाए। तो आज मैं आपको इस वीडियो में तफसील के साथ कुछ ऐसी ग़िज़ाएँ, कुछ ऐसे देसी टोटके, कुछ ऐसी चीज़ें बताऊंगा जिसको खा के, जिसको इस्तेमाल करके बग़ैर किसी साइड इफ़ेक्ट के, बग़ैर किसी हकीम के पास जाने से, बग़ैर किसी इंजेक्शन किसी चीज़ के भी अगर ये चीज़ें आप इस्तेमाल कर रहे हैं घर में बैठ के, तो मैं इंशाल्लाह आपको गारंटी के साथ कहता हूँ कि आपकी नमर्दी ज़ोफ़े-बा जितनी भी है ये आपकी परेशानी है ये ख़त्म हो जाएगी। आपका मसला जो है ये ख़त्म हो जाएगा। आपको बताने से पहले मेरी तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक ज़रूर देखें, तो क्योंकि इस वीडियो में आपको इतना नॉलेज मिलेगा कि आज तक किसी यूट्यूब चैनल या किसी जगह से आप किसी किताब में नहीं मिला। तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। जब क़ुव्वत बातिल हो जाती है तो इसको नमर्दी कहते हैं, लेकिन जब इस क़ुव्वत में नुकसान लाहक होता है तो इसको ज़ाइफ़े-बा कहते हैं, ज़ोफ़े-बा कहते हैं। नमर्दी या ज़ोफ़े-बा पैदाइशी नुक्स की वजह से हो तो इसका इलाज मुमकिन नहीं। अगर ये एक बात ज़हन में रखें, अगर किसी बंदे को ये पैदाइशी मर्ज़ हो ज़ोफ़े-बा का या उसको नमर्दी का, तो इसका इलाज बिल्कुल मुमकिन नहीं है। अगर किसी ऐसे सबब की वजह से हो या किसी ऐसी हादसात की वजह से हो गए या कि निज़ाम की वजह से हो गया या कलब या दिमागी कमज़ोरी की वजह से ये नमर्दी या ज़ोफ़े-बा बंदे को पैदा हो गया हो तो इसका इलाज बिल्कुल मुमकिन है। या खून की कमी की वजह से हो तो इसका इलाज मुमकिन है। तो मैं आपको ऐसी चंद चीज़ें बताने जा रहा हूँ जिनको आप इस्तेमाल करके बेहद फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। नमर्दी का कुदरती इलाज ये है कि मरीज़ को चाहिए कि कम अज़ कम ग़िज़ा खानी शुरू कर दें। यानी जितनी आप दिन में इस्तेमाल करते हैं उसमें से आपने 30 या 70% ग़िज़ा कम कर देनी है कुछ दिनों के लिए। इसके बाद आपने क्या करना है कि आहिस्ता आहिस्ता जूस वग़ैरह या नरम ग़िज़ा खानी शुरू कर देनी है। इसके बाद कच्चा या हल्का हल्का खाना खाएं, फिर आहिस्ता आहिस्ता उसको मतवाज़न ग़िज़ा खानी शुरू कर दें। इसमें सबसे ज़रूरी जो है चीज़ें आपने ख्याल करनी है जो मैं बताने जाऊँ, इसको वीडियो को आपने गौर से देखना है, गौर से सुनना है आपने। गाजर का जूस शहद मिलाकर पिएं, इसमें बहुत सा शिफा है। मनक्का, खजूर, अंजीर का इस्तेमाल करें, नारियल का इस्तेमाल करें। खुश्क मेवा जात को भगो कर खाएँ। ये चीज़ आपने ज़हन में रखनी है कि जो मैंने आपको खुश्क मेवा जात आप बताए हैं ये चीज़ें आपने रात को पानी में भगो के सुबह खाली पेट खानी है, ठीक है। दूसरी चीज़ आपने ज़हन में रखनी, सुबह को 2 अदद गिरी या बादाम शहद के साथ खाएं। 7 दिन तक ज़ाफ़रान, ये उन लोगों के लिए है जिनको नमर्दी का आर्ज़ा है या ज़ोफ़े-बा का आर्ज़ा है। 7 अदद बादाम आपने खजूर के साथ जूस बना के इस्तेमाल करना है और 7 दिन तक आपने ज़ाफ़रान दूध में मिला के पीना है। प्याज के रस में शहद मिला के पी सकते हैं, इससे आपका मसला हल हो जाएगा। रात को 2 चम्मच मीठी और सफ़ूफ दूध के साथ लें। आंवले का सफ़ूफ हमरा शहद लें और दूध में मिला के पिएँ। ये त्रिफला जो है जिसमें आंवला भेड़ारी, इसको आप 1 चम्मच रात को पानी में भिगो देना है, सुबह आपने खाली पेट उठ के पीना है। अगर इस तरह आप भगो के नहीं इस्तेमाल कर सकते तो फिर नीम गर्म पानी के साथ आधा चम्मच वैसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 2-3 आपने छुहारे ले लेने हैं, छुहारे आपने नर छुहारे लेने हैं। इसको आधा किलो दूध में आपने अच्छी तरह उबाल लेना है। उबालने के बाद इसको आपने 2 चम्मच शहद में डाल के वो आपने सोने से 2 घंटे पहले पीना है। या आप शहद की जगह में उसमें आप दूध में 1 चम्मच सिंगाड़े का आटा जो है ना, सिंगाड़े का आटा दूध में भी मिलाकर पी सकते हैं। और दूध में अगर मिला के नहीं पीना चाहें तो आप वैसे आधा चम्मच सिंगाड़े का आटा खा के ऊपर से जो दूध छुहारों वाला दूध है वो पी सकते हैं। एक चीज़ आप ज़हन में और रखें कि पीपल के पेड़ के फलों का साया, जो पीपल होता है ना, पीपल, इसके जो फल होते हैं, ठीक है, इसकी जो दाढ़ी होती है इसको आपने अच्छी तरह सुखा लेना है, बारीक पीस लेना है
और इसको जितनी ये चीज़ें होंगी उसमें आपने, अगर ये 50 ग्राम होगी तो उसमें आपने 25 ग्राम मिश्री मिला के 1 चम्मच सुबह और 1 चम्मच शाम को आधा किलो दूध के साथ इस्तेमाल करें। और एक और चीज़ आप बात ज़हन में रखें कि अगर आपको सलाजीत खालस मिल जाए, प्योर खालस सलाजीत मिल जाए, सलाजीत की निशानी ये होती है कि जो खालस सलाजीत होती है ये नरम होती है, हार्ड नहीं होती, ठीक है, रबड़ की तरह होती है। इसको आपने 3 ग्राम आधा किलो दूध में या 1 ग्राम आधा किलो दूध में आपने अच्छी तरह उसको उबाल के वो आप पिएँ। ये चीज़ें आप इस्तेमाल करें। इन चीज़ों के इस्तेमाल करने से आपकी ज़ोफ़े बा का मसला जो है, आपकी मर्दाना क़ुव्वत का मसला है, आपकी नमर्दी का मसला है, वो आपका इंशाअल्लाह हल हो जाएगा। मैदे को ख़राबी से बचाएं और आप ऐसा करें, देर हज़म चीज़ों से परहेज़ करें। आप वो चीज़ें इस्तेमाल करें जो जल्द से जल्द हज़म हो जाती हैं। दिमाग को आप ज़्यादा देर तक ठंडी जगह पे ठंडी चीज़ों को की तरफ देखें। सुबह उठ के आप सुबह उठ के सैर करें, नमाज़ पढ़ें और जो दरख्त वगैरह हैं इनकी तरफ गौर से देखें। ये इंशाल्लाह आपका मसला जो बिल्कुल हल कर देगा। तो मज़ीद नई वीडियो के लिए मुझे इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।